हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डॉक्टर अनिल चौरसिया एंड आई हैव ब्रॉट टू यू द करंट अफेयर्स ऑफ 21st ऑफ जनवरी 2022। आप सब अपनी परीक्षाओं की तैयारी बहुत जी जान से कर रहे होंगे और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। और चलिए सीखते हैं आज के दिन क्या क्या हुआ। ओके, चलिए तो पहला पॉइंट, पीएम मोदी टू होस्ट फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट वर्चुअली ऑन जनवरी 27। तो 27 जनवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला इंडिया सेंट्रल एशिया मध्य एशिया समिट वर्चुअली संबोधित करेंगे। ठीक है, कोरोना का टाइम चल रहा है तो वर्चुअली संबोधन होगा। ठीक है, जान लेते हैं कि साथ साथ ये भी जान लेते हैं कि मिडिल ईस्ट जो है, राइट, जो सेंट्रल एशिया है वहीं पर उसी को हम मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ आते हैं। ओके, 15 कंट्रीज़ हैं। तो करंट अफेयर के साथ साथ जनरल अवेयरनेस भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा। ये रहे उन कंट्रीज़ के नेम, तो आप उनको अपनी जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ की बात करें तो यूएई है, यमन है, राइट, इजिप्ट है, ईरान इराक है, इज़राइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, राइट। तो ये सारे देश मिडिल ईस्ट में आते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला पॉइंट, दिलीप संघानी इज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ इफ्को। दिलीप संघानी को इफ्को का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, इफ्को क्या है आप जानते हैं क्या? चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। राइट, इफ्को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। ठीक है, तो जो किसान हैं हमारे देश के, उनके वेलफेयर के लिए बनाया गया है। ठीक है, 1993 में बनाया गया था और इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि जो वेस्टलैंड है, राइट, ट्रीज़ कम होते जा रहे हैं, आप जानते हैं 33.33% ट्रीज़ होने चाहिए हर राज्य में, पर उतने भी नहीं हैं। ठीक है, तो ट्री प्लांटेशन और साथ साथ जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनकी सोशियो इकोनॉमिक मतलब सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन हमें तैयार करना है वो ये है, रॉबर्टा मेत्सोला, राइट, माल्टा के हैं और ईयू पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। ईयू का मतलब आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ की जो संसद है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये पता होगा कि 7 इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ हैं यूरोपियन यूनियन के। 3 जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं, उनमें से एक है यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। 10 सितंबर 1952 को ये बनाया गया था यूरोप में, ऑब्वियसली, राइट। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है, फ्रांस के स्ट्रासबर्ग सिटी में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि कितने कंट्रीज़ हैं ईयू में, राइट। पहले आंसर था 28, पर अब ब्रिटेन के एग्जिट, राइट, मीन्स ब्रेग्जिट के बाद 27 कंट्रीज़ इसमें हैं। कुछ प्रमुख कंट्रीज़ आप जानते हो, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, राइट, बुल्गारिया, क्रोएशिया, राइट। इसके अलावा ये सारे कंट्रीज़ हैं, आयरलैंड है, माल्टा है, जो कि जहाँ से रॉबर्टा मेत्सोला हैं। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं, इनको आप अपने रेफरेंस के लिए नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए 4th पॉइंट पर आते हैं। बीएसएफ 23 से 28 जनवरी तक पाक सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा आयोजित करने वाला है। ओके, तो थोड़ा सा बीएसएफ के बारे में भी पढ़ लेते हैं। फाउंडर का नाम है खुसरो फरमुर्ज रुस्तम जी। देखो बच्चों, जो बीएसएफ है अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है, पर इसका जो फाउंडेशन का मतलब ये है, जो कॉन्सेप्ट है वो रुस्तम जी का है। ठीक है, हाल ही में 5 दिसंबर को 57th रेजिंग डे मनाया गया था, तो याद रखना बीएसएफ का रेजिंग डे कब होता है? 5 दिसंबर को। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। विक्रम देवदत्त, ओके, एयर एशिया के सीएमडी बनाए गए हैं। एयर जो इंडिया है अभी चर्चा में है, राइट, क्योंकि टाटा ने वापस इसका अधिग्रहण कर लिया है। ओके, चलिए तो ये भी पढ़ लेते हैं। 1932 में बनाया गया था और इसके फाउंडर थे JRD टाटा। मुंबई में स्थापना हुई थी
पर अब इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ओके, जल्दी ही टाटा को वापस इसका अधिग्रहण मिलने वाला है। ओके, चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टू बाय वीडियो गेम कंपनी एक्टिविजन ब्लिजर्ड, राइट, $68.7 बिलियन की ये डील है। ओके, तो जो माइक्रोसॉफ्ट है वीडियो गेम कंपनी एक्टिविजन ब्लिजर्ड को खरीदेगा। ओके, बैंकिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ओके, कब बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट? 4 अप्रैल 1975। ओके, न्यू मैक्सिको में इसकी स्थापना हुई थी, पर इसका हेड क्वार्टर अब रेडमंड, वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स का कैपिटल वहाँ पर है। ओके, और इसके चेयरमैन तो आप जानते हो कि सत्या नडेला इसके चेयरमैन हैं, जो कि इंडिया से हैं और एमपी से हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पर साथ साथ हम एक और चीज़ करेंगे, फैक्ट्स ऑफ द डे। आज के दिन के क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए एग्जाम में काम आ सकते हैं, चलो उनको करते हैं। 1945 में आज ही के दिन क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस का निधन हुआ था। ठीक है, रास बिहारी बोस के बारे में हम इतिहास में पढ़ते हैं, अलग हिस्ट्री के वीडियो में मैं उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। 1952 में कांग्रेस पार्टी ने पहली बार भारत में आम चुनाव जीता था, राइट, और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख थे और प्रधानमंत्री बने थे, तो हम सब जानते ही हैं। ओके, आज ही के दिन 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा भारतीय संघ के अलग अलग 3 राज्य बने थे, राइट। ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है आज का करंट अफेयर प्लस उससे रिलेटेड जनरल अवेयरनेस। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आएगी और इम्पॉर्टेंट तो है एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ अपना टाइम निकालिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, कीप स्टडिंग।